अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज फिर हम इंफॉर्मेशन टेक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक बहुत ही सबक आमूज़ और दिल दहला देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको कौम आद के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तलीमात पर अमल ना करने की वजह से आले आद पर क्या अज़ाब नाजिल हुआ और फिर इनका अंजाम क्या हुआ। सबसे पहले हम आपको नाज़रीन बताते हैं, तारीख़ की किताबों में कौम आद दो कौमों को कहा जाता है, आदे उला और आदे सानिया। इन दोनों कौमों में यानी आदे उला और आदे सानिया में 100 सालों का फ़र्क बयान किया गया है। आदे सानिया को कौम समूद कहा जाता है और कौम समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक आदे उला यानी कौम आद है, जिसमें अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। तारीख़ की किताबों में कौम आद का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल बताई जाती है, जिसमें कोई बीमारी पैदा ना होती थी, लोग बुढ़ापा ना देखते थे और ना ही इन्हें कोई भी किसी तरह की जिस्मानी बीमारी होती थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। कुरान पाक की 11वीं सूरह हूद के नाम पर है। आपकी कौम को आद या इरम कहा जाता है। आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान में सूरह हूद आयत नंबर 50 ता 60 और सूरत अल फजर आयत नंबर 6 ता 8 में आता है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। कुरान पाक की सूरत अल फजर में आता है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, जो अहले इरम थे और बड़े बड़े सतूनों की तरह दराज कद और ऊंचे महल्लात वाले थे, जिनकी मिसल मुल्कों में पैदा नहीं किया गया। कौम आद को मशहूर रवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान मजीद के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। आद असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे, यानी आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह, और इनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है। हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि ये कौम आद एक बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा शुरू की थी। कौम आद यमन और अम्मान के दरमियान अहकाफ नामी सरजमीन पर रहते थे और वहाँ पर नेमतों की फरावानी के सबब खुशहाल और आरामदेह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तौहीद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार की और फस्को फजूर में गर्क हो गए और इनके ज़ालिम और वडेरे मुस्तज़िफ़ लोगों पर सितम ढाते थे। अल्लाह ताला ने इनके दरमियान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को माबूस बारिसालत किया। तर्जुमा, और हमने आद की तरफ इनके भाई हूद, इन्होंने कहा कि मेरी कौम खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम शिरक करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम की हदायत के लिए नहायत कोशिश की, मगर चंद अफराद को छोड़कर किसी ने भी इनकी तस्दीक ना की और उनकी नसीहतों पर यकीन नहीं किया और इसे खुद से दूर किया। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को कबूल करने की बजाय बुत परस्ती इख्तियार की और खुदा परस्ती छोड़ दी और इसमें इलाही पैगंबर अलैहिस्सलाम को इनकार और हर दिन से अजियत पहुँचाते थे, यहाँ तक कि आसमान पर काले बादल छा गए और कौम आद के जाहिल लोग कहने लगे, इससे हमारे लिए मुफीद बारिश बरसेगी। मगर हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ये बादल रहमत के नहीं बल्कि गज़ब के हैं, मगर इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी ना सुनी। कुछ देर बाद हूद अलैहिस्सलाम का कहा सच्चाई में बदलता गया और तेज़ हवाएं चलने लगीं, जिनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि गोरों माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह दे मारती थी। 7 दिन और रात ये तेज़ हवाएं चलती रहीं और इस दौरान रेत का तूफ़ान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर गिरा और सब लोग हलाक हो गए। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद असहाब जिन्होंने अमन की जगह पनाह ली थी वो बच गए। इस वाक़े के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सरज़मीन हज़र मौत चले गए और वहाँ बाकी उम्र गुजारी। इस वाक़े की तारीख़ बारे में मौरख़ीन का इत्तफ़ाक़ है कि ये वाक़या शवाल के महीने में रूनमा हुआ। अलबत्ता इस दिन के बारे में इख्तलाफ है कि किस दिन रूनमा हुआ। बाद ने पहली शवाल और बाद ने 30 शवाल का जिक्र किया है। जिन्होंने पहली शवाल का अख्तियार किया है वो शवाल के पहले हफ्ते को बर्दुल फजूर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अजूज़ी इस महीने में एक घर में छुप गया जो ज़ेर ज़मीन था और रेत के तूफ़ान से अमान में रहा, यहाँ तक कि छठे दिन तूफ़ान ने इसके घर को भी मुतासिर किया और वो भी हलाक हुआ। ये भी कहा जाता है कि इन पर बारिश 3 साल तक ना बरसाई गई। तमाम कुएं, चश्मे, नहरें और नदी नाले खुश्क हो गए।
روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سارے کھیت اور سبزہ سوکھتے اور خشک ہونے لگے اور مویشی پانی اور چارے کی قلت سے مرنے لگے، پھل اور اناج ناپید ہو گئے، اور پھر اس طرح قوم عاد خشک سالی کا شکار ہو کر پریشان اور بے یار و مددگار ہو گئی، اور پھر 3 سال تک قوم عاد میں کوئی بارش نہ برسی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت زار کی طرف دیکھا اور پریشان ہو گئے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو اور توبہ اور استغفار کرو، اللہ پاک آپ پر بارش برسائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارہا سمجھانے پر آپ کی قوم پر آپ کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ آپ کی قوم نے آپ کو برا بلا کہا۔ قرآن کریم نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے سامنے فریاد کریں، اور لوگوں کا ایک گروہ بیت اللہ شریف روانہ ہو گیا۔ جب وہ بیت اللہ شریف پہنچے، وفد میں ایک فرد ایسا صاحب ایمان بھی تھا جس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہود کہتے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ لوگوں نے بارش کے لیے دعا مانگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 بادل بھیج دیے، جس میں سے ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے آواز آئی کہ اپنے لیے ان تینوں میں سے ایک بادل پسند کر لو۔ سب لوگوں نے اپنے لیے سیاہ بادل کا انتخاب کیا، جس کے ساتھ سرخ اور سفید بادل آسمان سے چلے گئے اور سیاہ بادل آسمان پر چھا گیا۔ قوم عاد سمجھتی تھی کہ سیاہ بادل سے خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو بتایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو آپ پر نازل ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ترجمہ: اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے حتیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہ پہنچا، اور وہ امن و سکون میں رہے۔ باقی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔